मेरे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, सो इसको पूरा देखिएगा। ये वीडियो जम्मू में स्थित पुराने ऐतिहासिक शिवधाम पुरमंडल के बारे में है, तो बने रहिएगा। तो यहाँ पे मंदिर के पुजारी जी ने इस मंदिर के बारे में सारी जानकारी दी। तो पुजारी जी के साथ हुई सारी बातचीत इस वीडियो में रिकॉर्ड है। साथ ही एक अन्य पुजारी जी ने सारे मंदिर की परिक्रमा करवाई और उसके बारे में एक एक चीज़ के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। ये मंदिर जम्मू से 30 किलोमीटर दूर देविका नदी के किनारे पर है और ये मंदिर 2500 साल पुराना है। 2500 साल पहले महाराजा गुलाब सिंह के बेटे रणवीर सिंह ने इस मंदिर को बनाया था। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। इस जगह को छोटी काशी भी कहा जाता है। ये मंदिर शिवालिक पहाड़ियों के बीच में बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के बीच में बसा हुआ है। इस मंदिर में जो स्थित शिवलिंग है वो भी बहुत अद्भुत है, उसकी एक अपनी कहानी है। सो चलिए गाते गुनगुनाते हम अपनी इस पवित्र यात्रा के लिए निकल पड़े और हमारे साथ आपका भी इस यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, बहुत सालों की अपनी इच्छा को पूरे करने के लिए अब मैं निकल पड़ी थी। तो आइए मिलकर इस यात्रा को पूरा करते हैं और इसे और भी ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। हम पुरमंडल मोड़ की ओर से गए तो ये रास्ता थोड़ा सुनसान था, शांत था, लेकिन बहुत अच्छा था। सारा कुदरती नज़ारों से भरा हुआ था। सो दोस्तों, हम पहुंच गए पुरमंडल धाम। तो ये देविका नदी है जिसको गुप्त गंगा भी कहा जाता है। आजकल इसमें पानी नहीं था क्योंकि मार्च महीना था, लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ पे पानी होता है। तो ये सारी नदी के बीच में ही ये रेत से भरी हुई है और इसी के किनारे पे ये मंदिर स्थित है। तो थोड़ी धूप थी, गर्मी भी हो रही थी क्योंकि एंड ऑफ मार्च था। तो ये देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं और यहाँ बहुत सारे जो बंदर थे वो भी थे। तो यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी हैं। थोड़ा बंदरों से सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि मंदिरों के आसपास अक्सर बंदर होते हैं जो खाने की चीज़ें ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ नदी के बीचों बीच ही कुछ दुकानें लगी हुई हैं और वहाँ से हम प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे कोई पूजा पाठ भी करवा रहे थे। तो यह एक गुप्त गंगा है। ये गुप्त इसलिए है क्योंकि ऊपर से पानी बहता दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ज़रा सा हम इस रेत को हटाएं तो नीचे पानी निकल आता है और यहाँ से अपने हाथ मुंह धो के कुछ लोग स्नान भी करते हैं यहाँ पे। तो हमने तो सिर्फ हाथ मुंह ही धोए और हाथ मुंह धो के फिर ऊपर मंदिर में भोलेनाथ जी के दर्शनों के लिए जाते हैं। तो ये गंगा मैया के दर्शन है यहाँ पे पहले। तो गंगा जी के दर्शन करने के बाद हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। तो आइए मिलकर भोलेनाथ जी के दर्शन करते हैं और पुजारी जी से मंदिर के बारे में सारी जानकारी लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ बोलिए जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। आप शंभू विराजमान है जी। ये उमापति महादेव है जी। इसमें आप जितना मर्जी जल डाल दीजिए, जितना इनका लेवल है इतना ही रहेगा। 2500 साल हो गया इस मंदिर को बने हुए, 2500 साल। महाराजा बैनी दत्त कश्मीर के राजा अवंतिकापुर के रहने वाले, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया है, सिर्फ मंदिर बनाया है। और ये जो आप शंभू है इनको तो पता नहीं है कितने हजार साल पुराना है। ये मंदिर बना हुआ है गिद्ध के कारण, गिद्ध जो लोमड़ी होती है उसी के कारण। क्योंकि जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं, भैरव बाबा दर्शन करते हैं तो यात्रा सफल होती है। यहाँ पे उमापति महादेव जी के दर्शन करने के बाद उस गिद्ध के दर्शन करना जरूरी है। जब तक उनके दर्शन नहीं होंगे जहाँ की जो यात्रा है वो सफल नहीं होती है। क्योंकि महाराजा बैनी दत्त जहाँ से जम्मू जा रहे थे उनको रात भर के उन्हें अपना डेरा लगा लिया, रात को शिकार करना शुरू कर दिया। जैसे वो गिद्ध जहाँ पे पानी पीने आए उन्होंने उनका शिकार कर दिया। उसकी तो गति होगी, इनके चरणों में मृत्यु होगी, मगर वो राजा बीमार हो गया। उसने अपनी सेना को बोला यहाँ से वापस चलो अवंतिया को। वो वापस चले गए, उनके घर में कोई औलाद नहीं थी। 2 साल बाद इसी गिद्ध ने उनके घर में लड़की बन के जन्म लिया। वो बड़ा खुश हुआ कि लड़की हुई, मगर वो रोती बहुत है। रोती इस वजह से उसको पहले जन्म का तीर लगा हुआ था, उसको सर दर्द होता था। उसने अपने पंडित जोशी वगैरह जो भी थे उस टाइम उन्होंने बुलाया, उन्होंने देखा
उन्होंने कहा आपको तो हत्या लगी हुई है। वो कहने लगा मैं राजा हूँ, मेरे को हत्या कैसे लगी? कहा आपने गिदड़ी का शिकार किया है। क्या मैंने अपने जीवन में हज़ारों गिदड़ियाँ मारी हैं, राजा लोग तो डेली शिकार करते थे, मेरे को नहीं पता मैंने ये वाली गिदड़ी कहाँ मारी है। उस टाइम उन्होंने निशानी दी थी नीचे जो माता पार्वती के रूप में गुप्तगंगा है और ये जो आप शंभू निकले हैं। वो खुद नहीं आया, उसने अपनी सेना भेज दी। जैसे वो ढूंढते ढूंढते यहाँ पे पहुँचे, उन्होंने देखा यहाँ पे खोपड़ी पड़ी हुई है, उसको तीर लगा हुआ है। जैसे उन्होंने वो तीर निकाला वो लड़की ठीक हो गई। फिर वो सारे परिवार के साथ यहाँ पे आए, उस मंदिर का निर्माण करवाया और ये अखंड ज्योत भी उसी ने जलाई थी उस टाइम। ये भी 2500 साल महाराजा बैनी दत्त ने जलाई और उस गिदड़ी का मोहरा बना के उसके बैक साइड पीछे लगवाया हुआ है, मंदिर के पीछे। अच्छा, मंदिर के पिछली साइड। जब तक उनके दर्शन नहीं होंगे, जहाँ की जो यात्रा है वो सफल नहीं होगी। बोल शंकर भगवान की जय। ये वो कुंड है ना, इतने जितना मर्जी पानी पाई लो। सबने बात के वहाँ पे एक सुंदर सा भजन भी गाया और बहुत मजा आया। ये छोटी काशी बनाई है महाराजा गुलाब सिंह जी ने कि उस टाइम JRK के गरीब लोग जो थे काशी में नहीं जा सकते थे दर्शन करने के लिए। उन्होंने वहाँ से नक्शा तैयार करवा के जहाँ पे स्थापना करवा दी, जो जहाँ दर्शन करेगा उसको भी काशी का महत्व मिलेगा। तभी स्थान को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। कीजिए दर्शन हम लोग देखते हैं। परिक्रमा आपकी 121 मंदिर की परिक्रमा होगी। ये 121 शिवलिंग की परिक्रमा है। पंडित जी टोटल कितने होते हैं? टोटल 1421 शिवलिंग की परिक्रमा हो जाती है यहाँ पे। और ये सामने शनिदेव जी है यहाँ पे। काल भैरव, बाल भैरव, बटक भैरव। कौन बोले? काल भैरव, बाल भैरव, बटक भैरव, ये तीनों भैरव की पिंडियाँ हैं। प्रणाम कर दो। ये 3 भैरव की पिंडियाँ हैं, काल भैरव, बाल भैरव और बटक भैरव। कितने इसी के दर्शन करो। जय जय शिव शंकर भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चौदह सौ 21। मतलब कि क्या प्रतीक है? छोटी काशी में स्थापना करवाई महाराजा गुलाब सिंह ने। मतलब कि 1 लाख की पिंडियाँ। 1.25 लाख से भी हुआ है।
महाराजा गुलाब सिंह जी देन हाँ हाँ ये सामने समाधि है महात्मा जी की। जब तक ये जीवन समाधि जीवन समाज है ये जंगल अंदर इतने कोई भी शरीर से कष्ट हुआ घर कुछ कितना करा दो अपने वास्ते अपने परिवार वास्ते किसी प्रकार की कोई मनोकामना करनी है तो लोग इतना करते जो लोग मनोकामना पूरी होंगी वो बाद धोती गड़बा तो मिठा रोटी चढ़ाते थे ये बाबा जी ये महात्मा जी संत ने जब तक कभी जीवन समाधि मेरी जीवन समाज है तो दोस्तों मैंने कोशिश की है कि इस मंदिर की सारी जानकारी आपके साथ साझी कर सकूं। मैं अपनी इस कोशिश में कितनी सफल हुई आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली, भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिला। इसके बाद हम गए आप शंभू मंदिर, उत्तर बहनी नदी। अगला वीडियो ज़रूर देखना। जय भोलेनाथ।